नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के समाचार में आपको पता चलेगा आज का पूरे दिन का हिसाब किताब। आज के समाचार शुरू करते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी, यूपी में भीषण ठंड पड़ने से कई मक्खियों की मौत हो गई। चलो जल्दी से आ जाओ और पढ़ते हैं आज हमारा फिर से द रेड ट्रैप कहानी। और तुम्हें पता है कहानी कितनी लाजवाब है। पार्ट 2 आज हम इसका करेंगे। तुमने कल देखा कि एक पैडलर ऐसे घूम रहा था यूं। ऐसे पैडलर वो घूम रहा था, तभी उसे आइडिया आया, यार ये दुनिया भी तो एक चूहेदानी है। ऐसे उसको आइडिया आता है और वो आइडिया उसे बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। ठीक है, ये चीज आपने देखी थी कल। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या चीजें और सीखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा। उसको पैडलर बोला गया था, पैडलर। और एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मैंने बताया था कि क्रॉफ्टर जो है वो जमींदार, मैं कहूँ कि जमींदार जो खेत में सर्विस करते हैं, खेत की देखभाल करते हैं, उनको क्रॉफ्टर कहते हैं। और एक इसमें आयरन मास्टर दिखाया था, है ना, मैंने जो कैरेक्टर बताए थे। और एक एडला दिखाई थी, उसकी बेटी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से सुनना फिर अब प्यारे बच्चों। तो एक दिन वो ऐसे ही बस घूम ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि असल में ये दुनिया जो है वो भी क्या है, एक बड़ा सा डेथ ट्रैप है, एक बड़ा सा ये चूहेदान है। ठीक है, एनी अदर पर्पज। ये क्या है, ये एक बड़ा सा क्या है, रेड ट्रैप है। जैसे रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज और पोर्क को, ऐसे ही ये दुनिया भी हमें ऑफर करती है क्या क्या चीजें, हमें रिचेज, हमें जॉयज, हमें शेल्टर, हमें फूड, हमें हीट, हमें क्लोथिंग ऑफर करती है। और ये भी हमें अपने जाल में फंसा लेती है। और जैसे ही कोई आदमी इनको टच करने जा रहा होता है, इस बेट को, बेट मतलब चारा, जो ये चारा डालती है हमें, इनको टच करने कोई जा रहा होता है, टेम्पटेड मतलब आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट जब कोई इनसे हो जाता है तो ये उसे बंद कर लेती है। ठीक है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर चीज का अंत हो जाता है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। कल के समाचार की बात मैंने आप बता दी, आज के समाचार अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का समाचार यहां से शुरू होगा। आज की क्लास, आज की क्लास। चलो, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब ध्यान से सुनना। ये संसार, ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है, ये संसार, वो कह रहा है, वो बूढ़ा, बड़ा बूढ़ा कह रहा है कि ये संसार ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, हालांकि ये संसार उसके लिए कभी भी दयावान नहीं रहा। काइंड मतलब दया नहीं दिखाई। किसने? इस संसार ने। किसके लिए? उस पैडलर के लिए। उस पैडलर के लिए कभी भी दयावान नहीं रहा ये संसार। यानी उस संसार ने उस बूढ़े आदमी के लिए कभी भी कोई दया नहीं दिखाई। इस संसार के किसी भी आदमी ने उस बूढ़े आदमी को दया नहीं दिखाई। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इसीलिए ये बात कि ये दुनिया एक चूहेदानी है, ये बात उसे बहुत ज्यादा जॉय देती थी। जॉय, कैसा जॉय देती थी? अनवांटेड। अनवांटेड का क्या मतलब होता है मेरे बच्चा? बिल्कुल ऐसे अजीब सा, स्ट्रेंज सा उसे क्या देती थी? खुशी देती थी। स्ट्रेंज सी खुशी उसको देती थी, अजीब सी खुशी उसको मिलती थी। ये अजीब के लिए आता है अनवांटेड। ठीक है, वांटेड नहीं है, वांटेड है। अजीब सी खुशी उसे मिलती थी। अरे भाड़ में जाए ये दुनिया, इस दुनिया ने मेरे लिए क्या ही क्या है। तो उस दुनिया के लिए बुरा भला सोचकर उसे बड़ी खुशी मिलती थी। इल मतलब बुरा भला। तो वो बुरा भला सोचता रहता था इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया एक चूहेदान है, ये सारे आदमी चूहे हैं, ये एक दिन जो है जाल में फंस जाएंगे। ऐसा सोच सोचकर बड़ा खुश होता था, है ना, इस तरीके से। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम, और उसका ये खुशहाली का वक्त बन गया। खुशहाली, चेरिश्ड मतलब खुशहाली, है ना। खुशी के ये पल बन गए उसके लिए, पास टाइम, यानी उसके लिए ये समय गुजारने का एक जरिया बन गया।
ये सोच सोच कर रहे दुनिया बेकार है, क्या करना है इसके चक्कर में, तो खुद पिंजड़े में फंस जाएंगे, एक दिन अमीरी के चक्कर में, एक दिन कपड़ों के चक्कर में, एक दिन हीट के चक्कर में, एक दिन खुद जाल में फंस जाएंगे। तो ऐसा सोचना उसके लिए एक पास टाइम बन गया, गुजारे करने का वक्त बन गया। सुकून से ऐसा सोचकर वो अपना टाइम को उसको गुजारता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, ड्रेरी का मतलब होता है बेटा नीरस, यानी दुखद, नीरस। तो बहुत ज्यादा दुख में जब वो प्लॉडिंग करता था, चलता रहता था, तो वो ये सोचकर खुश होता था, अरे यार ये दुनिया है बेकार, कभी ये जाल में फंस जाएगी, बड़ा खुश होता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. वो उन लोगों के बारे में सोचता था, पीपल ही न्यू, जिनको वो जानता था, उन लोगों के बारे में जिनको वो जानता था, who had let themselves be caught, जो अभी इस जाल में फंसे हुए थे, कॉट मतलब फंसे हुए थे, इस खतरनाक से जाल में जो लोग फंसे हुए थे उनके बारे में सोचकर खुश होता था। स्नेयर मतलब जाल, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में भी सोचता था। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी, सर्कलिंग मतलब चक्कर काट रहे थे, जो अभी भी चक्कर काट रहे थे इस बेट यानी चारे के चारों ओर, इस चारे के अराउंड जो चक्कर काट रहे थे उनके बारे में वो सोच सोचकर खुश होता था। हाँ जी बेटा, अंशुमान त्रिवेदी, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही। बात सुने जरा। तो वो सोचता था कि उन लोगों के बारे में, यार देख मेरा वो साथी, मेरा वो दोस्त, वो देख उसके चक्कर में पड़ा हुआ है ना, वो उसको जमीन चाहिए, उसको घर चाहिए, तो उसको सोचकर बड़ा खुश होता था। और उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो लोग इस चक्कर में पड़े हुए थे, है ना, जो इस जाल में फंसना चाहते थे। धर्मेंद्र गौतम, क्या बात है। रोहित माथुर, क्या बात है, जय श्री राम बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, गजब, शेर। आगे बढ़ते, तो इनको सोच सोचकर बड़ा बड़ा प्रसन्न होता था। वो कहता था यार ये आदमी, वो एक दिन मर जाएगा, एक दिन यूं जाल में फंस जाएगा, एक दिन यूं भी जाल में फंस जाएगा, ऐसे करके। फिर से देखते हैं क्या क्या वो पढ़ता था, देखिए। ये संसार दयावान नहीं रहा उसके लिए कभी भी, इसीलिए ये चीज उसको अजीब सी एक खुशी देती थी कि वो बुरा भला सोचे इस दुनिया के बारे में, और ये बन गया था उसका खुशहाली का गुजारने का टाइम। जब वो नीरस होता था और दुखी होता था, चलता रहता था, तो वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो इस जाल में फंस गए हैं, इस खतरनाक से जाल में फंस गए हैं, और उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो इस जाल के चारों ओर, इस चारे के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, यानी जो फंसने को तैयार है। ठीक है, शाबाश। तो ऐसे करके वो खुश होता था। नेक्स्ट देखते हैं। एक शाम, अब कहानी शुरू यहां से मजेदार कहानी शुरू हुई, मजेदार कहानी यहां से शुरू हुई। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज क्रूजिंग अलोंग द रोड, एक अंधेरी शाम, डर लगेगा। एक अंधेरी शाम जब वो वॉक कर रहा था, क्रूजिंग का मतलब वॉकिंग, जब वो चल रहा था अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, ही कॉट साइट, उसकी नजर पड़ी कहां, उसकी नजर पड़ी अ लिटिल ग्रे कोटेज, एक कोटेज पर उसकी नजर पड़ी, एक छोटी सी ग्रे कोटेज, एक झोपड़ी पर उसकी नजर पड़ी, एक झोपड़ी पर उसकी नजर पड़ी। बात समझना जरा। बाय द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे पर थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खटखटाया, ऑन द डोर, दरवाजे पर, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। अरे भैया मुझे रोक लियो, अरे ठंड पड़ रही है, अरे मुझे यहीं रोक लियो, अरे मुझे आज अपने यहाँ रुकन दो। उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया, और किसके लिए बोला उसने, पनाह के लिए बोला कि मुझे पनाह दे दो। किसके लिए, आज की रात के लिए, आज रात के लिए मुझे पनाह दे दो, यानी अपने घर मुझे ठहरने दो। ठंड पड़ रही थी, मर जाएगा बिल्कुल बाहर रहेगा तो आज की रात मुझे पनाह दे दो, उसने ये कहकर उस दरवाजे पर खटखटाया।
माँ साहब आज स्कूल के टीचर के छक्के छुड़ा दिए आपने सिखाए हुए एक्टिव। अरे भैया ऐसा मत, ओ महाराज ऐसा मत कर, मेरे बच्चा देखियो, मेरे बच्चा वो मेरे गुरु हैं, बड़े हैं वो मुझसे, ऐसा ना करो। ऐसा नहीं कहते मेरा शेर मेरा बच्चा ना, तू मोनू है मेरा भैया, एचकच कर ला तू। बहुत अच्छा गया आपकी वजह से। अरे मेरी वजह से नहीं रश्मि बेटा, आप मेहनत करो, मेरे मेहनती बच्चे हो तुम, मुझे अच्छे बच्चे मिले, बहुत बढ़िया बच्चे मिले भाई मुझे, गजब कहता हूँ मैं तारीफ करता हूँ तुम्हारी, सबके मीटिंग होती है कहता हूँ भाई 12वीं के बच्चे बहुत लाजवाब, गजब लेवल के बच्चे हैं, एक बार पढ़ा दो समझ में आ जा, बिल्कुल। मोनू गुज्जर है, और मोनू गुज्जर का तो मुझे नाम भी याद हो गया, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मुझे याद हो गया है लेकिन देख कर याद आता है। चलो मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तो एक दिन वो ऐसे चल रहा था रोड के किनारे, तभी एक झोपड़ी उसे नजर आई, उसने खटखटाया, टक 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 टक। ए भैया देखियो मुंह यहीं रोक ले, आज रात ठंड पड़ रही है, एक रात को जगह दे दे अपने घर में, ऐसे करके उसने बात की, ठीक है। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया, ही वॉज रिफ्यूज है ना, उसे मना नहीं किया गया। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना, यानी अंदर से आवाज आई, मना नहीं किया गया उससे। इंस्टीड ऑफ द सूर फेसेस है ना, उसे वो चेहरे नहीं दिखाए गए, मुंह बनाया, मुंह बनाना, सूर फेसेस का मतलब मुंह बनाना। जनरली तुम किसी के घर जाओगे और तुम कहोगे कि मुझे जो है पन्हा दे दो, तू रुकेगा मेरे को अपने घर न जाकर, वहां लौट जा, चल जंगल में जाकर, चल हाँ चला जा पर को। तो वो सूर फेसेस बनाते थे, मुंह बनाते थे, और लोग ऐसी चीजें उसे वहां नहीं मिली जब वो झोपड़ी में वहां उस दरवाजे पर गया, उसे मना भी नहीं किया गया और सूर फेसेस भी नहीं मिले, यानी मुंह नहीं बनाया उसने। विच ऑर्डिनरली मैट हिम, यानी ये मुंह बनाने वाले लोग उसे हमेशा मिलते थे, साधारण रूप से उसे मिलते थे, हर जगह उसे मिलते थे, जहां भी वो जाता था सब लोग उससे मुंह बनाते थे, लेकिन उस झोपड़ी के मालिक ने मुंह नहीं बनाया। दी ओनर है ना, उस ओनर ने मुंह नहीं बनाया। हु वॉज एन ओल्ड मैन, वो आदमी भी, उस झोपड़ी का मालिक भी एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ, उसके कोई बीवी नहीं थी, कोई पत्नी नहीं थी, कोई बीवी नहीं थी, कोई पत्नी नहीं थी, ठीक है, कोई पत्नी नहीं थी उसकी। और चाइल्ड, ना कोई बालका, कोई बालक भी ना। हाँ, लाइक्ड बाई हुम वाला कॉन्सेप्ट गलत बताते हैं, यू आर लाइक्ड बाई हुम वाला कॉन्सेप्ट गलत बताते हैं सर, मैंने स्कूल के टीचर यू आर, अच्छा बताते होंगे क्योंकि बेटा उनके हिसाब से एक सही है, लेकिन मेरे हिसाब से कई सारे सही है, हूं वाले मैंने तुम्हें कई बताए, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारे सही है वो, ठीक है। और चाइल्ड, और कोई बालक भी नहीं था। वॉज हैप्पी, वो बड़ा खुश था। टू गेट समवन, अरे कोई आदमी तो आया, टू टॉक, बात करने के लिए, टू हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन में। अब वो बड़ा बूढ़ा जो था उस झोपड़ी में, वो भी अकेला था, ना उसका पत्नी थी ना उसका बालक थे, वो भी अकेला ही पड़ा रहेगा झोपड़ी में। तो वह ना सोची, अरे यार कोई तो आया, चलिए भिखारी ही आया सही, कोई बात ना, इसको पनाह दे दूं, कम से कम रात को जो है बातचीत करेंगे, अपना टेंशन जो है खत्म हो जाएगी, मैं अपनी बातें जो है इसको शेयर करूंगा और रात भर जो है हम बातचीत करेंगे, मजा आएगा। चार्मिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरह से जब वो वहां गया, दरवाजा खटखटा, रे चाचा रे खोलियो दरवाजा, तो उसने कह रहे हाँ आजा, कोई ना मेरी पत्नी है ना मेरे बालक हैं, चल तू यहीं रह, मुंह ना बनाया उसने, उसका वेलकम करा, ठीक है। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज, और तुरंत उसने क्या करा, उस बड़े बूढ़े ने, है ना, उस ओनर ने, झोपड़ी के मालिक ने, उसने दलिया, दलिया, आटे का जो, उसका गेहूं का जो दलिया होता है, दलिया जो है रख दिया फायर, दलिया जो है उसने काय पर रख दिया, चूल्हे पर रख दिया, दलिया उसने चूल्हे पर रख दिया, है ना। वो पोट, वो मटका था, जो बर्तन था दलिया का बनाने को, वो चूल्हे पर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे खाने को क्या दिया, सपर दिया। सपर मतलब क्या होता है, शाम का खाना, ठीक है, शाम के खाने को सपर कहते हैं। अब गुरुजी एक बात तो बताओ, शाम के खाने को सपर हमें कैसे पता लगे सपर कहते हैं? दो तरीके हैं समझने के, समझो। एक होता है डिनर, DINNER, और एक होता है SUPPER, सपर। अब इन दोनों में क्या फर्क है? डिनर का मतलब होता है भारी भोजन, भयारी भोजन, और ये क्या होता है, सपर का मतलब होता है हल्का भोजन,
ठीक है, डिनर मतलब भारी भोजन, पेट भर कर खूब मार रहे हैं, लेकिन सफर का मतलब हल्का भोजन, थोड़ा बहुत शाम को खा लिया, ठीक है, ठीक है, ताकि भूख ना लगे, रात को नींद आ जाए। तो ये दोनों में फर्क है। तो उसने जो है उसे सपर दिया, दलिया दिया खाने को, ले रे दलिया खा, का टेंशन ले रहा तू, मैं दलिया बनाऊंगा तेल लियो। तो दलिया दे रहा खाने को। तरुण सिंह धन्यवाद। देन ही कार्व्ड ऑफ, फिर उसने काट दिया, कार्ड ऑफ का मतलब काटा, फिर उसने काटा, क्या काटा भाई, सच अ बिग स्लाइस, एक बड़ा सा टुकड़ा, स्लाइस का मतलब टुकड़ा, उसने एक बड़ा सा टुकड़ा काटा, फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, अपने तंबाकू के रोल से, एक तंबाकू का रोल होगा, उसमें से एक टुकड़ा जो है उसने, ये एक तंबाकू का रोल है इसमें से, ठीक है, ये तंबाकू का रोल है, इसमें से एक टुकड़ा ऐसे काट लिया, इस टुकड़े को निकाल लिया, तंबाकू के टुकड़े को। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर, ये काफी था, इतना उसने काटा था वो तंबाकू से, है ना, वो पीस निकाला था, वो काफी था उस अजनबी के लिए। अजनबी, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, अजनबी के लिए, अजनबी के पाइप के लिए, है ना, अजनबी के हुक्के के लिए, ठीक है, अजनबी के हुक्के के लिए काफी था, एंड हिज ऑन, और खुद के लिए भी काफी था। इतना पीस काटा है उसमें से, तंबाकू के रोल में से। मैजेस्टिक का मतलब शानदार कृष्ण चौधरी, उस अजनबी के लिए वो बहुत था, है ना, वो भी रात को पिएगा उसे तंबाकू को, और वो भी पिएगा, तो दोनों के लिए बहुत था, काफी बड़ा टुकड़ा उसने काट लिया। नहीं जाएगा आयुष्मान त्रिवेदी। यादव अंकित, हाँ आगे लगा दी। क्यों नहीं पढ़ाते हैं, रोशनी कह रही है सर सिंथेसिस क्यों नहीं पढ़ाते, इसलिए नहीं पढ़ाते मेरे बच्चे, क्योंकि अब हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर के बाद हम पूरी ग्रामर रिवाइज करेंगे, फिर से काय को टेंशन ले रहे हो। चलो, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक, फिर उसने एक पुराना सा एक पैक निकाला, ठीक है, कार्ड का उसने एक पत्ता निकाले, पत्ते निकाले, और वो खेला, कौन सा गेम खेला, याद रखना ये पूछा जाता है, कौन सा गेम उन्होंने खेला, मेजोलिस, मेजोलिस नाम का उन्होंने गेम खेला, पत्तों से गेम खेला, मेजोलिस नाम का, विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, अंटिल बेड टाइम, जब तक वो सो नहीं गए। सोने से पहले उन्होंने क्या किया देखो, पहले उसने दलिया मारा, फिर उन्होंने तंबाकू पिया, तंबाकू पीने के बाद उसने क्या किया, पत्ते खेले, और कौन सा गेम खेला, मेजोलिस नाम का, और फिर वो सो गए। ठीक है भाई, बातचीत करते करते वो सो गए। ठीक है, यहां तक के लिए हर्ट की इमोजी भेजो, रेड कलर का हर्ट चाहिए मुझे, बढ़िया वाला, जिंदा जिंदा दिल। हाँ जी तमन्ना जी बताओ। गेस्ट का मतलब मेहमान, उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को बोल रहा है वो मेहमान, उसने मेहमान के साथ फिर जो है गेम खेला। वो मैं कराऊंगा जुबेर, आप इस बात की फिक्र ना करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम ये कहानी पढ़ो ढंग से पहले, क्योंकि पेपर में ही आवेगी। हाँ क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने गेम खेला, याद रखना क्या क्या वो कर रहे हैं। ठीक है, वो घूम रहा था, झोपड़ी में आया, झोपड़ी में उसने दलिया खाया, दलिया खा के फिर तंबाकू पिया, तंबाकू पी के फिर उसने गेम खेला है मिजोलिस नाम का, कार्ड से, कार्ड वाला गेम खेला है मिजोलिस, जैसे हमारे त्रिपत्ती होते हैं और बहुत सारे गेम होते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या पत्तों के होते हैं गेम। आगे चलते हैं। दी ओल्ड मैन वो जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड टबैको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वो बूढ़ा आदमी कौन, यानी वो ओनर, वो मालिक इतना ही जेनरस था, इतना ही दयालु था या स्पष्ट था मैं बोलूं, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, अपने सीक्रेट्स के लिए भी, अपने रहस्यों के लिए, जितना वो तंबाकू और पोरिज के लिए था। यानी जितनी आसानी से उस आदमी ने उसको तंबाकू दिया खाने को, जितनी आसानी से उसने उसे पोरिज दिया, उतनी ही आसानी से उस आदमी ने अपने रहस्य भी उसको बता दिए, और यहीं से कहानी मोड़ लेगी एक नया। क्या पता है, उसने बातों ही बातों में उसने सोचा मेहमान आया है, ओह रिश्तेदार आए हैं, रिश्तेदार को दलिया दिया, तंबाकू दिया खाने को, गेम खेला, और खेलते खेलते सारे सीक्रेट भी बता दिए।
सारे रहस्य एकदम में दोस्त बना लिया उसे, पक्का वाला, बिल्कुल होश आवाज खो बैठा ये बुढ़ा, सारे के सारे सीक्रेट उसे बता दिए। क्या क्या सीक्रेट, आइए देखते हैं। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उस गेस्ट को बता दिया उसने, इन्फॉर्म कर दिया एट वंस, एक ही बार में, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पैरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क्स। उसने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने बताया कि जब उसके फले फूले दिन चल रहे थे, फले फूले दिन यानी अच्छे खासे दिन चल रहे थे, जब वो बहुत अच्छे पैसे कमाता था, उस टाइम पर ये मालिक यानी ये झोपड़ी का जो मालिक है, होस्ट जो है, हैड बीना क्रॉफ्टर, वो एक जमीन की केयर करने वाला हुआ करता था। और वो किसकी जमीन की केयर करता था? रैम्सजो आयरन वर्क्स की। ये यहां पर मूड शुरू हुआ है, एक नई कहानी यहां पर बनी है। आज कल नहीं करा था दिल, मैंने वापस ऐसे क्यों कह रहे हो? रोज रोज तो मैं वापस तुम्हें दिल भेजता हूं। हाँ रीमा वर्मा, थैंक यू बेटा। आज समझे जरा, भैया जी लाइब्रेरी में पढ़ें या घर में? बताओ बेटा, पढ़ना तो तय करता है कि आपको कहाँ सुकून से पढ़ाई हो पाती है। ऐसा नहीं है कि घर में हम घर में पढ़ेंगे तो घर में हमें डिस्टर्ब, अगर डिस्टर्ब है तो फिर देखो लाइब्रेरी ही जाना सही है मेरे हिसाब से। पढ़ाई की जगह वो अच्छी है ना, जहां तुम्हें सुकून मिले, जहां तुम अच्छे से पढ़ पाओ, जहां तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। अब चाहे वो लाइब्रेरी हो या घर हो या स्कूल हो, उनमें से कोई सी जगह हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे पड़ोस में कोई ऐसा घर हो जहां बच्चे नहीं रहते हो, तो वहां तुम सुकून से पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ने की जगह तो डिपेंड करती है कि कहाँ तुम्हारा मन लग रहा है, ठीक है ना। जगह कोई सी बुरी नहीं है, जगह बुरी कोई हो ही नहीं सकती। तो उसने बता दिया कि यार पहले जब मेरे बहुत अच्छे दिन चले ना, अमीरी के दिन चल रहे थे, फले फूले दिन चल रहे थे मेरे, उस वक्त पे मैं एक रैम्स जो आयरन वर्क है, एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, उस कंपनी के खेतों को मैं बोया जोता करता था, उस कंपनी के खेतों की मैं केयर किया करता था। पहली बात तो उसने बता दी अपना सीक्रेट कि काम कहां करता था मैं, रैम्स जो आयरन वर्क्स के खेतों में मैं काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मैं जमीन पर काम, मतलब मैं जमीनी स्तर पर काम करता था, यानी मैं रैम्सजो आयरन वर्क के खेतों पर काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वो दिन में काम करने के लायक नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है। जवानी के टाइम पर वो काम करता था रैम्सजो आयरन वर्क के खेतों में, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है, उसके बस की अब कुछ नहीं रहा है। इट वॉज हिज काउ, उसने कहा कि मेरे पास तो अब एक गाय है। ओह गाय, विच सपोर्टेड हिम, और यही मुझे, अब गाय ही मुझे सपोर्ट करती है, यानी मेरी जिंदगी को चलाती है। मेरी जिंदगी को अब गाय चलाती है बस, और ना चलाता मेरी जिंदगी को कोई भी। मतलब गाय अब उसे दूध देती होगी, गाय वो बेचता होगा दूध का, और बेचकर उसको पैसे मिलते होंगे, तो उसी से उसका गुजारा चल रहा है। अब बेचारा काम तो कर नहीं सकता, बुढ़ापा आ गया है। पहले तो रैम्सजो आयरन वर्क के खेतों में काम करता था। यस दैट बोसी, अरे हाँ वो गाय, बोसी गाय, बोसी गाय को कहते हैं। वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मतलब थोड़ी सी ये औरों से अलग थी। शी कुड, ये देती है इसको गिव मिल्क, ये इसको दूध देती है फॉर द क्रीमरी, किसके लिए? डेयरी के लिए। किसके लिए देती है? डेयरी के लिए ये दूध देती है। डेयरी, डेयरी जहां पर दूध जो है हम बेचते हैं, उसको क्रीमरी बोला गया है। क्रीमरी मतलब जहां क्रीम निकलती हो उसको क्रीमरी कहेंगे। ठीक है, तो डेयरी के लिए मुझे दूध देती है मेरी गाय एवरी डे, हर एक दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन द पेमेंट, और उसने बता दिया, और तुझे पता है मेरी गाय दूध इतना दे रही है कि पिछले महीने की अगर मैं तुझे बात बताऊं ना, पिछले महीने मुझे 30 क्रोनोर यानी 30 क्रोनोर जो है मुझे मिले हैं गाय का दूध बेचकर। ये देख मैं कितना मालदार हूं, मेरी गाय मुझे कितना सपोर्ट कर रही है। सारे सीक्रेट बता दिए बंदे ने। क्या बात है, थैंक यू बेटा मोनू गुज्जर। आगे देखो कहानी कहां मोड़ लेती है, कहानी मोड़ लेती है उस टाइम पर। देखो सारे सीक्रेट बता दिए, अब क्या क्या बताया मैं सुकून से बताता हूं। पहला सीक्रेट ये बताया, एरे
अरे नौकर, ओ नौकर कह रहा हूं, अरे भिखारी, वो आया होगा अंदर उसमें झोपड़ी में, उसे तो पहले दलिया दिया खाने को, फिर तम्बाकू दिया खाने को, पीने को, फिर उसे जो है उसके साथ गेम खेला, ठीक है, मिजोलिस नाम का। फिर उसने सारे सीक्रेट बताने शुरू कर दिए। अरे तुझे पता है मैं कौन हूँ? जब मैं जवानी के दिन चल रहे थे ना, और जब मैं अमीर था, तो मैं रैम्सजो आयरन वर्क्स के खेतों में काम करता था, ठीक है, ओके, मैं रैम्सजो आयरन वर्क्स के खेतों में काम करता था। और पता है, और अब तो बेचारा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। तो अब मेरी एक गाय है, गाय मोहे दूध देती है, और वो दूध इतना देती है कि मैं पी भी लेता हूँ, और उन्हें जो है बेच भी देता हूँ। कहाँ? क्रीमरी यानी डेयरी पर मैं उन्हें बेच देता हूँ। और मुझे पिछले महीने 30 क्रोनूर, 30 क्रोनूर मुझे जो है पैसे मिले हैं, 30 क्रोनूर। आओ मैं तुम्हें क्रोनोर करेंसी दिखाता हूं, मजे आएंगे। चलो क्रोनोर करेंसी देखेंगे, शाबाश। चलो जी चलो, बच्चों को क्रोनोर करेंसी दिखाओ। क्रोनोर करेंसी देखो कैसी होती है, ये देखो क्रोनोर करेंसी, देखो ये देखो, क्या लिख रहा है ये देखो। चले जल्दी आए इधर को, बाबा महाराज इधर को आओ, ये देखो, ए यू खुल गया नोट। ए, कैसा है ये देखो, दिख रहा है? 100 क्रोनूर, ऐसा नोट होता है क्रोनूर का। ये कहाँ की करेंसी है? स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन, स्वीडन एक जगह है, एक देश है, वहां की करेंसी है क्रोनूर, ठीक है, बात समझ रहे हो? अब तो टेंशन नहीं है, हर एक शब्द पर चर्चा होगी, हर एक बात पर चर्चा होगी, छोड़ू ना हूं मैं, तो मैं घर तक भी मारूंगा, तो मैं इन्हें पढ़ोगे तो। होस्ट का मतलब होता है वो जो मेहमान नवाजी करता है, जिसके घर मेहमान रुके होते हैं उसको कहते हैं होस्ट, जो दावत करता है उसे कहते हैं होस्ट, और जो खाता है उसे कहते हैं गेस्ट। रोहित कुमार थैंक यू बेटा। तो ये क्रोनोर है जी, है ना? तो ये कहाँ की करेंसी है मेरे बच्चे? ये कहाँ की करेंसी है? ये स्वीडन की करेंसी है, याद रखना मेरी बात ये, ठीक है मेरे गुड्डा? तो ये सारी बातें थी। तो 30 क्रोनोर, ठीक है भाई, 30 क्रोनोर की बात उसे मिली है। और भी आप नोट देख सकते हो, 500 का भी है, 10 क्रोनोर। 10 क्रोनोर का नोट दिखाऊं? चलो मैं तुम्हें 10 क्रोनोर का नोट दिखाऊं, चलो भाई चलो। 10 क्रोनोर, ऐसे उसे 3 नोट मिलते, 3 नोट मिले थे उसे, ठीक है। चलो वो 10, देखो ये रहा, ये देखो ध्यान से मेरे बच्चे। वो कहता है कि जब मैं डेयरी पर दूध बेचता हूं ना, जब मैं डेयरी पर दूध बेचता हूं, तो पिछले महीने मुझे क्या मिला है? पिछले महीने मुझे क्या मिला है? पिछले महीने मुझे 10 क्रोनूर, 10 क्रोनूर के 3 नोट मिले हैं। और 10 क्रोनूर के 3 नोट का मतलब पता है क्या हुआ? 10 क्रोनूर के 3 नोट का मतलब पता है क्या? 30 क्रोनूर। यानी ऐसे ऐसे 3 नोट मिले थे उसको, ऐसे ऐसे 10 10 क्रोनूर के 3, तो कितने हो गए? 30 क्रोनूर हो गए, ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ये बात उसने बताई, देखो ये रहा ना, कि 30 क्रोनूर यानी 10 10 के उसको 3 नोट मिले थे, तो कितने हो गए? 30 क्रोनूर हो गए, 10 10 के 3 नोट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सारी बात बता दी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और वो स्ट्रेंजर जो था, वो अजनबी जो था, अजनबी मुझको इतना बता, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, वो इसको अविश्वसनीय लगा, यानी स्ट्रेंजर ऐसा लग रहा था जैसे विश्वास ना कर रहा हो, विश्वास ना कर रहा हो, विश्वासी ना हो। यानी जैसे उसने कहा कि 30 क्रोनोर मिले, तो ऐसा लगा उसको कि ये विश्वास नहीं कर रहा मेरी बात पर, है ना? उस झोपड़ी के मालिक को लगा कि ये विश्वास नहीं कर रहा है मेरी बात पर। फॉर द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने क्या किया? गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो तक गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने एक लेदर का पाउच, लेदर का थैला वहां से उठाया, विच हंग ऑन अ नेल, जो एक खुंटी पर टंगा था, इन द वेरी विंडो, उसी विंडो फ्रेम पर एक खुंटी पर टंगा था, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और उसमें से तीन, तीन, उसमें से 3 रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए, मुड़े तुड़े, उसने उसमें से 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनोर्स के बिन निकाले, 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे ऐसे 10 10 के 3 नोट निकाले, और वो भी कैसे थे? मुड़े हुए थे, मुड़े तुड़े, ऐसे गुड़मुड़ी बनी हुई थी।
दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उसने ये तीनों नोट अपने मेहमान के नजरों के सामने रख दिए, नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसने सर हिलाते हुए, नोडिंग नोइंगली जानते हुए, उसने ऐसे सर हिलाते हुए, देख, है ना, उसने कहा अच्छा ऐसे ऐसे इतने पैसे तेरे पास, एंड देन स्टफ्ड, और फिर ठूस दिया, फिर उसने ठूस दिया उन्हीं पैसों को उसी पाउच में ठूस दिया। अब सुनो मेरी बात, कोई थैला है या मैं बनाता हूं, देखो नोट तुम्हारे लिए, एक कागज पड़ा हुआ है, 1 मिनट लगा समझाने में, है ना, जिंदगी भर समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो भैया करना पड़ा है। मैं यहीं हूं, कभी भग जाओ, घर से मारूंगा निकाल कर, नहीं तुम्हें, पढ़ लो चुप, ठीक है। मैं नोट बना रहा हूँ बस, अब मैंने नोट बनाने की मशीन छाप ली है, मैं घर ही बना लिखूंगा नोट, ये देखो बना रहा हूँ मैं नोट, ठीक है। देखो ये 10-10 क्रोनोर के 3 नोट है, ठीक है। उसने ऐसे करके रिंकल्ड कर रखे थे, इनको मोड़ रखे थे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रिंकल्ड थे, मुड़े हुए थे। अरे तू कहाँ गिरे, 10 क्रोनोर तो नीचे ही गिर गए। ऐसे करके उसने, ऐसे करके उसने, कोई थैला वैला है जी यहाँ? अरे थैला मैं भूल ही आया, मैं लेकर तो आ रहा, आज भूल गया मैं, देखो मिल गया, चलो ए लो, ये रख दिए मैंने इसमें, यू है मेरा थैला, ठीक है। ये खुंटी पर टंग रहा है, ये रहा, ठीक है जी, ये खुंटी पर टंग रहा है, ये रहा। अब सही है, अब समझ में आ रहा है। अब देखो मेरी बात, उसने क्या किया, वो जो आदमी था, वो स्ट्रेंजर जो था, ऐसा लग रहा था विश्वास नहीं कर रहा हो इसकी बात पर, तो बंदा विश्वास दिलाने के लिए पता क्या कर रहा है, बंदा गया भगा 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 खिड़की पे, ला ऐसा कर कहीं, एक एक उसका पाउच लेकर आया, लेदर का पाउच, ऐसा थैला लेकर आया, उसने निकाले कर, ले ये देख तू, देख मैं गलत कह रहा हूं, मेरी गाय ने पिछले महीने इतना दूध दिया कि 30 क्रोनोर मुझे मिले, ये 30 क्रोनोर ले, उसके सामने रख दिए, ले देख, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तू मुझ पर विश्वास ना कर रहा, दिख है, ऐसे करके जो है उसने उसके सामने रखे, फिर उसके सामने से उन्होंने उसी थैले में ऐसे ठूस दिया, और ठूस के जहां वो थैला टंगा था खुंटी पे, वहीं वो थैला टांग दिया। बात समझ रहे हो? क्लियर है बात यहां तक की? यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है? हो चल क्या रहा है उस घर में, जिस घर में उसने पनाह मांगी थी, उस घर में क्या चल रहा है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? स्टीमर भाई है ना, वरना बुला लेता मैं उनको है ना है नहीं या मोहिनी जी, है नहीं या नहीं, बुला लेता मैं तो उनको, मुझे समझाने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। अगर किसी किसी स्टोरी में ये आ गया कि उसका सिर फूट गया, खून निकल आया, तो मैं अपना सिर फोड़ के तुम्हें खून निकाल के दिखा दूंगा, ताकि तुम समझ पाओ। मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकल समझाना इसलिए चाहता हूं मेरे बच्चा, ताकि तुम जिंदगी भर इसे भूलो ना। ऐसे तो दुनिया पढ़ा ही रही है, वहां कहा है किताब में लिखे हुए पढ़ लो, तुम खुद पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं, पढ़ाने का मतलब होता है एक ऐसा पढ़ाना जो आदमी के दिमाग में क्या, दिल में क्या, हर जगह बस जाए। वो असल में पढ़ाना वो है, सिखाना उसको कहते हैं। तो ऐसे करके उसने बिल दिखा दिए, फॉर्म में पूरा बुढ़ा, बोला माना ना तू, ले देख मैं दिखाऊंगा तू, है ना, देख पूरे पैसे, इस तरह से बिल दिखा दिए। आगे चलते हैं, अब देखो क्या होगा इसके साथ। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, बोथ मैन, वो दोनों आदमी, यानी वो होस्ट भी और वो गेस्ट भी। देखो होस्ट वो होता है जो दावत करता है, गेस्ट वो होता है जो आता है, ठीक है। मेहमान नवाजी करने वाले को होस्ट कहते हैं, और घर में आने वाले मेहमान को मेहमान गेस्ट कहते हैं। गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छी सुबह में ये उठे, मूड अच्छा था इन दोनों का, अच्छी सुबह थी, मैंने धूप वगैरह निकल रही थी। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी, वो क्रॉफ्टर जो था वो जल्दी में था, हरी, हरी मतलब जल्दी में था। टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का दूध निकाले, अरे ओ मेरी गाय का दूध निकला, और मैं जाऊंगा डेयरी पे, चलिए चलिए भागियो, तो वो बहुत जल्दी में था। एंड दी अदर मैन प्रोबेबली, और शायद उस बूढ़े आदमी ने, दूसरे ने शायद ये सोचा होगा, थॉट सोचा होगा, ही शुड नॉट स्टे इन बैड, कि उसे भी जब ये जा ही रहा तो बिस्तर पर तू ही क्या करेगा पड़ा हुआ।
तू क्या करेगा पड़ा हुआ है? स्टे इन बेड, स्टे मतलब रुकना, बेड मतलब बिस्तर पर। वेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मालिक, जब घर का हेड उठ गया है, गोटन अप हो गया है, तो तू पड़ा पड़ा क्या करेगा? तू भी उठ जा, वो अपने दूध निकालने जा रहा, तू अपने घर को चला, अब बसेरा होगा, रात को ही तो रुकना था तेरे को। उसने बेचारे ने ये सोचा। दे लेफ्ट द कोटेज, उन्होंने झोपड़ी छोड़ दी, दोनों झोपड़ी से निकल गए। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, उस क्रॉफ्टर ने जो है दरवाजा लॉक कर दिया, टुक 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 टुक। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी अपनी जेब में ठूस ली, ले धल्ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सैड गुड बाय, उस आदमी ने जो जिसके साथ चूहेदानी थी, जो चूहेदानी वाला आदमी था, जो चूहेदानी बेचता फिर रहा था, उसने कहा गुड बाय एंड थैंक यू, और उसने कहा धन्यवाद भाई, तूने मुझे रात रुकवाया, नहीं तो मैं मर जाता ठंड में। दे अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। गेस्ट चला गया अपने रास्ते चूहेदानी लेकर बेचने को, और हुश चला गया गाय का दूध निकालने को। अब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब जब सुबह सुबह उठा क्रॉफ्टर, तो उसने सोची यार दूध का टाइम हो गया, अरे गाय गाय रंभाएगी, कैसे करूं, दूध निकालूं। तो वो भी खड़ा हो गया, बोला अब ये गाय का दूध निकालने का मैं ही क्या करूंगा, अगर चल भतेरा हो गया, अब रात तो गुजर ही गई, चल कहीं और देखेंगे अगली बार। तो वो भी जो है निकल गया, उसने लोक लगाया, जिम में चाबी ठूसी, दूध निकालने चला गया, और वो बंदा अपने चूहेदानी बेचने चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो चूहेदानी वाला पैडलर, वो चूहेदानी बेचने वाला, वो फेरी वाला आदमी फिर से आ गया उस दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश ना की, दरवाजे पर ही खड़ा रहा, क्योंकि चाबी तो उसके पास थी नहीं। चाबी तो ताला लगा के वो आदमी जेब में रख के ले गया, गाय का दूध निकालना है। आधे घंटे बाद फिर से वो नौकर कह रहा हूं, फिर से वो जो चोर था, जो पैडलर था, जो चूहेदानी बेच रहा था, वो फिर से वहां आ गया। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हालांकि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ विंडो तक गया। स्मैश द पेन, उसने खिड़की का कांच तोड़ा। स्मैश्ड कुचल देना, स्मैश्ड कुचल देना, उसने खिड़की के कांच को तोड़ा, पेन खिड़की का कांच। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला खिड़की में। एंड गोट होल्ड द पाउच, और उस पाउच को पकड़ लिया ऐसे करके, यूं खिड़की में से निकाल लिया। विद द 30 क्रोनोर, और 30 क्रोनोर उसमें से निकाल लिए ऐसे करके। ही टुक द मनी, उसने पैसे ले लिए। एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी पॉकेट में उसने ऐसे उनको ठूस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसने उस लेदर के पाउच को ध्यान से बैक इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर टांग दिया। ले भैया, ऐसे करके टांग दिया जहां से लिया था। बात आगे समझ में? बंदा क्या कर रहा है? बंदा ये कर रहा है, बंदा वापस आया, दरवाजा नहीं तोड़ा, खिड़की का कांच तोड़ा। झोपड़ी में कांच की खिड़की लगी थी, हाँ जी लगी थी। झोपड़ी अच्छी भी हो, कोई यूं थोड़ी है कि भाई जंगल में झोपड़ी है तो इसका मतलब कोई हल्के में ले रहे हो तुम क्या? ठीक है, तो उसने वो, जब दरवाजा है तो खिड़की भी हो सकती है, छोटा मोटा शीशा लगा होगा। उसने जो है पाउच निकाला, वहां से खिड़की के कांच को तोड़ के पैसे अपनी जेब में ठूसे, और फिर से पाउच वहीं रख दे, वो रखा। ध्यान से देख लो, वो रखा पाउच। एक नंबर का चोर, एक नंबर का चालबाज आदमी निकला, धोखेबाज आदमी निकला है। और रात को दलिया खवा रहा, मेहमान है, देख रहे हो, दलिया खवाया, तमाकू दिया खाने को, सारे सीक्रेट बता दिए फॉर्म में आकर। ओ मेरी गाय हल्के में ले रहा दिख है, देखिए पिछले महीने 30 क्रोनोर कमाए मेरी गाय के दूध से, फॉर्म में आके सारी बात बता दी। अगला आया,
लिकाडे पैसे, पाउच वहीं टांग दे, ले मारा पर को, समझे? तो इस तरह से उसने उसका बेवकूफ बना दिया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। चलो जी, बस यहीं तक रहने देते हैं आज कहानी को, ठीक है। पिछले वहां से खिड़की के कांच को तोड़, मजा आया? मजा आया तुम्हें? सच बताओ। मैं यहां से एक बार आपको हर्ट की इमोजी भेज रहा हूं, देखो ये यहीं टंगा रहेगा जब तक, टेंशन न मत लियो, जब तक यहीं टंगा रहेगा कल तक। यहां से पैसे निकालने और जेब में मेरे पैसे 30 किलो नोट मैंने अपनी जेब में ठूस रखे हैं। ये रे, मैं हूं पैडलर, है ना, मैं चूहेदानी बेचने वाला आदमी हूं, मैंने पैसे ये ठूस रखे अपनी जेब में, ठीक है। 30 किलो नोट, है ना, 10-10 के 3 नोट अपनी जेब में ठूस रखे हैं, ठीक है भाई। कल मिलते हैं इनके साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से, सभी बच्चों को आई लव यू, है ना। मेरे प्यारे साथी, पढ़ते रहो और जिंदा तरीके से पढ़ो, ऐसे नहीं हलके बोदे नहीं, या तो पढ़ो या पढ़ो ही मत ढंग से। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।